नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 6 का लेसन 7 पौधों को जानिए, और उसमें हमने पौधे के प्रमुख भाग के रूप में तने के बारे में और पत्ती के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं जड़ के बारे में। ठीक है, यानी पौधे का तीसरा प्रमुख भाग है जड़। जड़ है, उसके क्या काम है? जड़ के हम दो मुख्य कार्य देखते हैं। एक तो कार्य है जल का अवशोषण, ठीक है, और दूसरा जड़ का मुख्य कार्य है मिट्टी में पौधे का स्थिरक, पौधों का स्थिरक, यानी पौधे को स्थिर खड़ा रखने का कार्य किसका है? जड़ का है। तो जड़ जल का अवशोषण करती है और मिट्टी में पौधे को स्थिर सीधा खड़ा रखती है। ये कैसे पता करें? जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण जमीन से किया जाता है। इसके लिए हम ये एक प्रयोग देखते हैं। देखिए, ये गमले हैं। इन गमलों के अंदर दो खरपतवार के पौधे उखाड़कर लगा देते हैं। देखिए, एक पौधा जो खरपतवार का है वो ऐसा लगाते हैं जिसकी जड़ें सही सलामत हों। ठीक है, यानी ऐसे पौधे जिनकी जड़ें हैं वो सही सलामत है। लेकिन दूसरा पौधा लगाते हैं, उस पौधे की जड़ को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। अब पौधे की जड़ को काटने से क्या होगा कि यहाँ जड़ नहीं है। अब इसको लगातार जल से हम सींचते रहते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिस पौधे की हमने जड़ें काट दी हैं वो पौधा धीरे धीरे समाप्त हो गया है, जबकि दूसरा पौधा जिसकी जड़ें सही सलामत है वो सीधा अभी भी खड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पौधे को लगातार सिंचा है। जिस पौधे की जड़ नहीं है वो उस पानी का अवशोषण नहीं कर पाई। जिस पौधे की जड़ सही सलामत है वो पानी का अवशोषण करके पौधे के संपूर्ण भागों तक पहुंचाती है और पौधा जीवित खड़ा रहता है। इसका मतलब जड़ें हैं वो ज़मीन से जल का अवशोषण करती हैं और उसी जल को तना ऊपर पहुंचाता है। उसी जल का इस्तेमाल करके पत्तियां भोजन बनाती है। दूसरी स्थिति है कि मिट्टी में पौधों को स्थिर खड़ा रखना। ये कार्य भी किसका है? जड़ का। इसके रूप में भी हम क्या करते हैं? दो एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, हम दो प्याली लेते हैं और प्याली के अंदर पानी भर देते हैं। उस प्याली के अंदर रुई डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रुई डाल देते हैं। ये भीगी हुई रुई इसके अंदर है। ठीक है, अब एक के अंदर हम चने के 3-4 बीज डाल देते हैं और दूसरे में मक्का के बीज डाल देते हैं और इसको लगातार पानी देते रहते हैं, गीला रखते हैं इसको। कुछ दिनों बाद इनमें अंकुरण हो जाता है। अब अंकुरण हो जाता है और हम इस बीजों को या अंकुरित भाग को जब बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो रुई से वो मुश्किल से बाहर आ पाते हैं। इसका मतलब कि जड़ें हैं वो मिट्टी में पौधों के स्थिरक के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात उनको स्थिर रखने का कार्य करती हैं। इस प्रकार जड़ के दो मुख्य कार्य हो गए, जल का अवशोषण करना और मिट्टी में पौधों को स्थिर खड़ा रखना। ठीक है, अब हम इसमें देखें जड़ों के प्रकार की बात करें। ठीक है, देखिए, जड़ें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जड़ों के प्रकार। जड़ के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है
मूसला मूल, ठीक है, और दूसरा है झकड़ा या रेशेदार मूल। तो जड़ों के या मूल के कितने भाग हो गए, ये प्रकार हो गए दो, मूसला मूल और झकड़ा या रेशेदार मूल। मूसला मूल कौन सी होती है? देखिए, वो मूल जिसमें एक मूल मुख्य होती है और उससे अन्य पार्श्व मूलें निकली रहती हैं, ऐसी मूल क्या कहलाती है? ऐसी मूल को हम मूसला मूल कहते हैं। वह मूल जिसमें कोई मुख्य मूल नहीं होती, ठीक है, और एक समान सभी जड़ें होती हैं, धागे नुमा रेशे नुमा जड़ें होती हैं, उस मूल को रेशेदार मूल कहते हैं। इस प्रकार मूल दो प्रकार की होती है, मूसला मूल, झकड़ा या रेशेदार। मूसला मूल में एक मुख्य मूल होती है, उसी मूल से अन्य रेशेदार या जड़ें निकलती हैं, और झगड़ा जड़ या रेशेदार मूल के अंदर सभी जड़ें एक समान होती हैं, एक जैसी रेशे सी वो निकली रहती हैं। अब हम शिरा विन्यास और जड़ों का संबंध देखते हैं। हमने पिछले पार्ट के अंदर शिरा विन्यास के बारे में बात की थी कि पत्तियों का शिरा विन्यास एक तो होता है जालिका रूपी और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। तो ये जो समांतर शिरा विन्यास है या जालिका रूपी शिरा विन्यास है, उस शिरा विन्यास का किस प्रकार जड़ों से संबंध है? क्या हम पत्ती को देखकर पौधे की जड़ के बारे में बता सकते हैं कि ये जड़ कैसी है? बिल्कुल, हम पौधे की जड़ के बारे में बता सकते हैं। देखिए, जिन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, कैसा विन्यास होता है? जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें मूसला मूल होती है, ठीक है। तो ऐसे पौधों को हम उखाड़े वगैरह पता लगा सकते हैं कि इसमें मूल कैसी होगी। और जिन पौधों के अंदर समांतर शिरा विन्यास पत्तियों में पाया जाता है, उन पौधों की जड़ें रेशेदार या झकड़ा जड़ वाली होती है। इस प्रकार पौधों की जड़ें और उनकी पत्तियों के शिरा विन्यास में एक निश्चित संबंध पाया जाता है। मूसला मूल वाले पौधे की जड़ है, उस पौधे की जड़ की पत्ती है तो उसमें जालिका रूप शिरा विन्यास पाया जाएगा, जबकि जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों के अंदर समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। तो इसी उदाहरण के रूप में हम ले लें, जैसे पीपल है, नीम है, टाली है, ऐसे अनेक बड़े पौधे हैं, उनकी जड़ें मोटी होती है और उसमें शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका रूपी। और वही हम घास फूस की बात करें तो उसकी जड़ें रेशेदार होती है, जो आसानी से उखड़ जाती है और समांतर शिरा विन्यास दर्शाती है। इस प्रकार मूल और शिरा विन्यास में निश्चित संबंध होता है। मूसला मूल में जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियां मिलती है, रेशेदार मूल वाले पौधों के अंदर समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं।